अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और सर भी हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, जैसे मैं इंडिया के बारे में। और डेफिनेटली बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, लेकिन आज हम हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी ज़्यादा बात कर रहे हैं सर इजराइल की, और उसके साथ साथ ईरान की। ईरानियन प्रेसिडेंट ने आज फिर एक बार कुछ इसी किस्म की बात की है, जिससे कि उनका से ये कहा गया है कि अगर इजराइल ने फिर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो हम जवाब देंगे। आपको क्या लग रहा है कि जो इस रीजन की कंट्रीज हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है और कई गल्फ कंट्रीज हैं, वो इस वक्त किस तरफ आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं? कौन सी कंट्री का साथ देते दिखाई दे रहे हैं? और हमारे ऊपर इन सब बातों का, इन सारे जो अटैक्स चल रहे हैं मिसाइल्स के और कभी बातों के, इसका हमारी कंट्रीज के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? दो बातें बड़ी जिम्मेदारी से आपको और मुझे इवेलुएट करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों कंट्रीज कहने के लिए एनिमी कंट्रीज हैं। हालांकि मेरे हिसाब से नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपके यहाँ और मेरे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट ये वाला जो सेंटीमेंट है एनिमी वाला, तो वो हमें फोर्स करता है कि जो कुछ आप सोचे वो मैं उसको गलत करूं, या जो कुछ मैं बोलूं वो पाकिस्तान का कोई आदमी गलत करे। हालांकि इससे ना आपको कोई बेनिफिट होता है ना मुझे कोई बेनिफिट होता है। आप बताइए, ईरान और इजराइल की लड़ाई को अगर एक सेकंड के लिए ये प्रूव किया जाए कि ईरान ठीक कर रहा है, तो आपको क्या होने वाला है? आपको क्या पेट्रोल फ्री में मिल जाएगा क्या? या अगर एक सेकंड के लिए मैं बोल दूं कि चलिए जी इजराइल ठीक कर रहा है, तो इजराइल क्या अपने निश टेक्नोलॉजी मेरे को कल सुबह ट्रांसफर कर देगा? ऐसा नहीं होगा। कंट्रीज अपने अपने हिसाब से चलती हैं। बट फिर भी जो ज्यादा बड़ी बात यह है कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप भी शायद मेरी तरह ये सोच रही हैं, लड़ाई किसी की भी हो उससे मेरा क्या लेना देना, और अगर मेरा कोई लेना देना है तो क्या मैं अफेक्टेड हूं, अगर मैं अफेक्टेड हूं तो मैं कितना अफेक्टेड हूं, वो आपके लिए और मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल अगर पूरे वर्ल्ड के कंसर्न, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपको और मुझे इंक्लूड किया जाता है, ये देखना जरूरी है कि यस, क्या पूरी दुनिया को इससे फायदा होता है या घाटा होता है। मेरा अपना सोचना है, चाहे आपके यहाँ कोई कुछ माने या ना माने, आपके यहाँ भी ये अंदर सच्चाई से लोग सोचते हैं। लड़ाई ने आज तक कभी किसी को कुछ दिया नहीं है, हमें ये मानना पड़े, चाहे किसी भी तरह की लड़ाई हो। हालांकि मेरे जैसा फौजी होने के नाते कहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, ये है वो ठीक है, लड़ना चाहिए, लड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एट द सेम टाइम आपको हासिल कुछ नहीं है। आप कभी नहीं कह पाएंगे कि आपने टेररिज्म की लड़ाई जीत ली, पहली बात। और अगर जीत भी ली तो इट विल बी एट अ हॉरिबल कॉस्ट। ये सारी चीजें फ्री में नहीं आती हैं, लोग मरते हैं, इंसानियत मरती है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है पूरी दुनिया से, यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ये जो अपने आप को डेवलप्ड स्टेट्स बोलते हैं, यूएन के परमानेंट मेंबर अपने आप को क्लेम करते हैं, इंक्लूडिंग रशिया एंड पता नहीं कौन कौन और कौन नहीं, कि आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। आप लोग सब सिर्फ हाथ टेप रहे हो दूर खड़े होकर। यूएस कह देता है कि नहीं, उसको नहीं करना चाहिए इसराइल को, और अगले दिन बोलता है कि नहीं, अगर उसके ऊपर कुछ भी होगा हम साथ खड़े हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या आप इस लड़ाई में साथ खड़े हैं या इस लड़ाई को रोकने के लिए साथ खड़े हैं? वो ज्यादा जरूरी बात है। मैं कहता हूं ईरान को भी मैं ब्लेम नहीं करता हूं, और एट द सेम टाइम ब्लेम करता भी हूं कि ईरान हैज टू थिंक अबाउट इट, अचीव क्या हो रहा है। चलिए, अगर ईरान आपका एम है कि इजरायली कम्युनिटी, यहूदी कम्युनिटी इस जमीन से लुप्त कर दी जाए, गायब कर दी जाए, क्या आप कर पाए? 10 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी कह लीजिए, 40 साल, नहीं कर पाए। फाइनली वी ऑल आर देयर टू एग्जिस्ट। ये मेरा लॉ नहीं है, ये एक हम सबसे ऊपर भगवान का लॉ है, अल्लाह का लॉ है, कि अल्लाह ने हर एक को अपनी अपनी जगह दी है, कि आप पाकिस्तान में आबाद रहें, मैं हिंदुस्तान में आबाद रहूं। इसी तरह जगह चाहे कम है या ज्यादा है, इसराइल को इसराइल में रहना है और पैलेस्टीनियंस को गाजा में रहना है। उसके पीछे लड़ाई झगड़े कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा बड़ी बात यह आ रही है कि यस, एज अ इंडिया पाकिस्तान, मुझे लगता है कि वी शुड नॉट बी टेकिंग एनी पार्टी या साइड्स इन दिस पर्टिकुलर वॉर। कौन सही है कौन गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है लड़ाई गलत है, इससे इंसानियत
सबसे पहले मरेगी। आप कहेंगे कि 40,000 बच्चे इधर मर गए, वो बोलेगा कि मेरे 1,000 लोग 7 अक्टूबर को मर गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, मरने वाली जो कौम है वो है इंसानियत की कौम। इंसान मर रहे हैं, इंसानियत का नुकसान हो रहा है। मुझे नहीं मालूम क्या गेन कर रहा है इसराइल या क्या गेन कर रहा है ईरान। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। क्या गेन कर रहे हैं सिवाय एक दूसरे के ऊपर मार धाड़ ये वगैरह। सो ओवरऑल मुझे लगता है इवन पाकिस्तान में इंटरनली लोगों को ये बात जरूर पता है, लड़ाई अपने आप में किसी तरह का भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर क्या कोई बड़ी कंट्री आगे बढ़ेगी? वैसे तो अमेरिका को अगर हम देखें तो वो तो हमेशा जंग को या लड़ाई को आगे ही बढ़ाता है, खत्म नहीं करता। अब चाहे वो इंडिविजुअल की लड़ाई हो या कंट्रीज की लड़ाई हो, उसमें बहरहाल नुकसान होता है जैसे आपने भी कहा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस लड़ाई में और ज्यादा आग लगाते हैं और ज्यादा फ्यूल डालते हैं कि वो चलती रहे, खत्म ना हो। ऐसे लोग यस, कम कम मिलते हैं जो लड़ाई को खत्म कराने की कोशिश करते हैं। अगेन, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंट्रीज। अभी इस वक्त भी अमेरिका ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि ये लड़ाई चलती रहे ताकि उसका असला बिकता रहे। वो तो हर जगह यही करता है, लेकिन बाकी लोग जो हैं, चाहे वो इसराइल में हो या ईरान में हो, क्या उनके पास अक्ल नहीं है? उनको ये बात समझ नहीं आ रही जो मैं और आप कर रहे हैं? तीन बातें हैं जो बहुत बड़ी। आपने बोला कोई बड़ी कंट्री आगे क्यों नहीं बढ़ती है। इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। इंडिया ने आगे बढ़ के बोला दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, ये लड़ाई का टाइम नहीं है। ये जो दुनिया चल रही है ये लड़ाई की नहीं है। क्योंकि हमारी सुने ना सुने वो एक अलग बात है। रशिया ने शायद हमारी नहीं भी सुनी, यूक्रेन ने भी शायद हमारी नहीं सुनी, यूएस ने भी नहीं सुनी, इसराइल ने भी नहीं सुनी, पैलेस्टीनियंस ने भी नहीं सुनी। हालांकि इन सब के साथ हमारे अच्छे रिलेशन, हमारे इनके में से कोई ऐसा कंट्री नहीं जिसके साथ हम दुश्मनी के रिलेशन रखते हैं। लेकिन अपने आप छोटी कंट्री होने के बावजूद, क्योंकि हम परमानेंट फाइव में नहीं है, यूनाइटेड नेशन में हमारी बहुत ज्यादा चलती नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लोग हमें उतना तवज्जो नहीं देते हैं क्योंकि हम छोटी कंट्री हैं। इसलिए इकोनॉमिकली भी हमको बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं माना जाता, डेवलप्ड नहीं माना जाता। इसलिए भी शायद हमें थोड़ी बहुत इज्जत कम मिलती है, ऐसा लोगों का कहना है। मेरा अपना कहना है उसके बावजूद इंडिया ने तो कहा है, पाकिस्तान भी कह सकता है। पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था जब आपके एक दामाद साहब ने कह दिया था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स किस लिए हैं। ही कुड हैव बीन क्वाइट, चुप भी रह सकते थे। जरूरी नहीं था कि अपनी कंट्री के लिए आपने एक कलंक या एक तगमा नेगेटिव साइड में लेना है कि हमारा वेपन सिस्टम इज नॉट हमारा वेपन सिस्टम, वो एक इस्लामिक वेपन सिस्टम। चलो जी कोई बात नहीं, हर एक ने अपने अपने हिसाब से बोला है। मेरा अपना सोच है, यूएस मैनिपुलेटर था, है और रहेगा। आपका दोस्त रह चुका है, हम शायद दोस्ती निभा रहे हैं और चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बट बॉटम लाइन शायद हम बिना झूठ बोले ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो हमेशा से मैनिपुलेटर रहा। और मैंने उसका एग्जांपल अभी अभी दिया कि उसने कई बार बोला है कि इजराइल विल बी क्रॉसिंग द लाइन, दे शुड नॉट क्रॉस द लाइन, दे शुड स्टॉप, दे शुड नॉट डू दिस, अब बहुत हो गया, गाजा में अब नहीं और अटैक होने चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई छोटा मोटा अटैक इसराइल के ऊपर होता है, वी आर रॉक सॉलिड स्टैंडिंग, हम बिल्कुल इसराइल के साथ है और किसी हालत में इसराइल को डाउन नहीं। मुझे तो यही नहीं समझ आया तुम साइड किसकी ले रहे हो। जो आपने कहा है साइड, आप पता है किसकी ले रहे हो? आप साइड ले रहे हो अपने वेपन सेल्स की, आप साइड ले रहे हो दुनिया में अपनी धाक दिखाने की, जमाने की। आपके पास 4 5 6 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप जहां मन में मूव कर लेते हो, उस एरिया को दादागिरी में कन्वर्ट कर देते हो। मिडिल ईस्ट बेचारा रोता रहा कि हम बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड है, वो लेके उसने 28 से 30 बेसिस उन सारे मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज में डाल दिए। वो कोई कंट्री ना चूं कर सकता है ना चाह कर सकता है, क्योंकि हर एक कंट्री में सऊदी अरेबिया अगर चाहे तो भी नहीं बोल पाएगा वहां पर। मैं तो कह रहा हूँ कतार बोले कि नहीं जी मैं बहुत बड़ा ईरान का सपोर्टर और दोस्त हूँ, लेकिन वो करेगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसके वहां पर भी बेसिस है। सो अगर आप देखें तो यूएस की ये जो पॉलिसी है, जो दुनिया कंटिन्यू करने दे रही है इंक्लूडिंग इंडिया, मैं इंडिया को भी लेने को तैयार हूं, क्योंकि वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग,
हम इवेलुएट कर रहे हैं। इंडिया भी शायद अपने आप में अपनी इंप्रूवमेंट के लिए अपने पास वो टेक्नोलॉजी लेने के लिए हमें भी F-35 चाहिए, ऐसी बात नहीं है हमें नहीं चाहिए, लेकिन उस अट्रैक्शन में हम भी बह जा रहे हैं जिस गलत दिशा में यूएस जा रहा है, और हम अपोज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हर जगह इंटरेस्ट है। हमें भी चाहिए कि वो प्रीडेटर वाला ड्रोन है वो हमें मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे को चाहिए, चाइना के अगेंस्ट चाहिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट चाहिए, पता नहीं किसके अगेंस्ट चाहिए, वो सब एक अलग बात है। और उसमें फायदा किसका है? उसमें फायदा है यूएस का। इंडिया फुल्ली नोज वेल कि हमें वो प्रीडेटर ड्रोन और ये सारे सिस्टम्स इसलिए चाहिए थे कि हम अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करें, हमारी इंडस्ट्री बढ़े, हमारी इकोनॉमी बढ़े, हम इन वेपन सिस्टम्स को एक्सपोर्ट कर कर अर्न करें। लेकिन यूएस चालाक है, वो नहीं होने देता ऐसा, वो बिल्कुल ऐसे नहीं होने देता। ये वो वाली बात है कि यूएस एक तरफ बोल देता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट स्टेट में जा घुसा हुआ है या टेररिज्म में घुसा हुआ है, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। 4 दिन बाद आप देखते हो कि F-16 के मेंटेनेंस के 250 करोड़ 2,500 करोड़ रुपए वो मेंटेनेंस के लिए भी दे देता है। सर मुझे तो इसका तो यही नहीं क्रेडिट समझ। आप हमें देना कि हम फिर भी निकलवा लेते हैं, वो हमें क्या नहीं कुछ कहता है, फिर हम नहीं पैसे नहीं निकलवा लेते हैं। नहीं, ना आप निकलवा रहे हो ना मैं निकलवा रहा हूं। मानिए वी आर बोथ गेटिंग ट्रैप्ड। ये उसका वो वाला ट्रैप है जो आपको और मुझे दिखता नहीं है। पता है क्यों? आपको F-16 चलाना है, अब उसके स्पेयर्स कहां से आएंगे? वो उसने ट्रैप लगा रखा है कि चलिए जी, जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं अपने हिसाब से आपको इतने पैसे दूंगा जो मेंटेनेंस के। इंडिया के साथ ले लीजिए, मैं दोनों कंट्रीज को बराबर लेकर चल रहा हूं। हमें प्रीडेटर ड्रोन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें निश टेक्नोलॉजी चाहिए। हमें इसलिए चाहिए कि हम समझते हैं कि चाइना के खिलाफ चाहिए, हम ये भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान या टेररिज्म के खिलाफ चाहिए। वहां पर वो अगेन ब्लैकमेल करता है, कहता है मैं दे दूंगा लेकिन खड़े खड़े नोटों में दूंगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने दूंगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करने दूंगा। क्योंकि उसे मालूम है कि जिस दिन हमने बनाना शुरू कर दिया उसके बाद उसका वही ड्रोन 100 रुपए में मिल जाएगा दुनिया को, क्योंकि वी बिल्कुल आर। जाहिर है। हाँ, सो ही वांट्स दैट टू मेंटेन दैट। वो हर चीज में, अगर मैं बाई चांस लेटर से सुखोई लेने की कोशिश करता हूं तो वो फटाफट ऑफर करता है कि यार मैं F-35 दे सकता हूं। उसने सैबोटाज कर दिया, ट्रैप, कि आपने सुखोई नहीं लिया। फिर आपने स्टेल्थ वाला 57 सुखोई लेने की सोची भी थी, इसने यहां से अड़ंगी मारी और भाई साहब ना उधर के रहे ना इधर के रहे, ना F-35 मिला ना 57 मिला। दिस इज वाई आई एम कॉलिंग इट ट्रैप। हमारी काबिलियत नहीं है, हमारी मजबूरी है। हम दोनों कंट्रीज वो थोड़े इकोनॉमिकली वीक हैं, लेकिन दिल के हम इतने कठोर हैं कि मैं पाकिस्तान को मार के ही रहूंगा, और पाकिस्तान बोलता है मैं इंडिया को जीने नहीं दूं। ये इस बेवकूफी की वजह से दोनों कंट्रीज कंटिन्यूअसली डिजर्व करते हैं कि वो बेवकूफ बनते रहे। हालांकि सर क्यों? बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में इनके रिलेशंस बेहतर हो जाए, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही अच्छे हो जाए, लेकिन ऐसे हो जाएं कि हम एक दूसरे को जीने दें, तो ये रीजन बहुत आगे जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि नहीं हर नहीं वक्त नहीं, टेंशन मची होती है। बहुत अच्छे क्यों ना हो जाए, इन सबके बाप की जागीर है हम कि ये डिसाइड करेंगे कि आपके और मेरे बीच का रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, सिर्फ अच्छे होंगे, नॉर्मल होंगे, सेटिस्फैक्टरी होंगे। क्यों? क्यों? अगर यूएस इजराइल के साथ अप्स एंड डाउन्स में रिलेशंस बोलने के लिए भी बोल सकता है और रखने के लिए भी रख सकता है, तो मैं पाकिस्तान से रखता हूं तो यूएस को क्या तकलीफ है? तकलीफ इस बात की है कि वो वेपन सिस्टम्स का जो सेल है, वेपन सिस्टम की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो मार्केट जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं यस, इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ वेपन सिस्टम, कोई डाउट नहीं है, हम मानते हैं इस बात को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कृपया कर कर आरजू काजमी शो में कभी मत बोलिएगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन सिर्फ ठीक हो जाएं। बिल्कुल नहीं, अच्छे होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, बढ़ चढ़कर होने चाहिए। क्यों रोक रहे बिल्कुल। हैं आप अपने आप को और मुझे? क्योंकि अगर आप और मेरे बीच के सिर्फ इस रिलेशन वाले वर्ड को अगर हम हटा दें कि हमारे रिलेशंस खराब नहीं है, हमारे रिलेशन बढ़ चढ़ के हैं, मैं कह रहा हूं आधी से ज्यादा आपकी इकोनॉमी और आधी से ज्यादा मेरी इकोनॉमी तो इसी के ऊपर सरवाइव कर जाएगी, थ्राइव कर जाएगी। आप जैसा भुट्टो साहब ने भी कभी गलती से यही कहा था
कि घास की रोटी खा लूंगा। क्यों भाई? क्योंकि इंडिया इंडिया को हराना है, दैट इज वाई। एंड आई थिंक उसको आज तक यूएस एक्सप्लॉइट कर रहा है कि आप दोनों को, हम दोनों को इकट्ठे नहीं रहने देना चाहता। अभी भी बार बार ये चीज आती है, कहीं ना कहीं वो आपको अड़ंगी मार देता है तो आप गिर पड़ते हो, कहीं ना कहीं वो मुझे अट्रैक्शन में डाल देता है, इसलिए मैं भी थोड़ा वेवर हो जाता हूं कि नहीं नहीं यार, यूएस को साथ चला। टू दी एक्सटेंट कि यूएस ने डिमांड करना शुरू किया कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग ना पुतिन के ज्यादा बड़े फैन हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। पाकिस्तान में बढ़िया बात ये होगी कि उन्होंने देखा कि यूएस तो अब हमारे को गोद में रखने को तैयार नहीं है, बोले चलो यार पुतिन को ही दोस्त बना लेते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सारे के पीछे यूएस है, और उस यूएस की स्मार्टनेस के पीछे, उस ट्रैप के पीछे आप और मैं बेवकूफ थे, हैं और कंटिन्यूअसली बनाए जा रहे हैं। मैं बड़ी सीधी बात कर रहा हूं, बुरा मानने की पाकिस्तान में किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप समझदार होते, अगर आप और हम समझदार होते तो अब तो भाई साहब 70 साल से ज्यादा हो गए। कब तक निभाओगे इस दुश्मनी को? और दुश्मनी है किस बात की? मैंने तो कभी नहीं बोला सो दैट पाकिस्तानी बुरा मान जाए कि आरजू काजमी जो है वो आप उसको इंडियन सिटीजनशिप देकर हमारे यहां भेज दो। मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा। तो बुरा मानने की क्या बात है? बुरा आपके मेरे बीच में है क्या? क्या ये बात बुरी लग जाती है नेशनल टीवी पर अगर हमारा कोई पैनलिस्ट कह देता है कि आरजू बिटिया जो है वो इंडिया की है? और शी इज नॉट एक्चुअली इंडियन, लेकिन वो जो बात कर रही है वो उसके रेफरेंस में है। आपके वो पता नहीं कौन कौन से वो पॉलिटिशियन जो है वो इस बात पर भड़क जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आई डोंट फाइंड एनी रीजन। अरे भाई, एक लड़की अपने दिमाग से अपनी कंट्री में बैठकर अगर दूसरी कंट्री के लिए कुछ कह रही है तो वो उसका विचार है। दैट डजंट मीन कि कल से पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री की बजाय हिंदू कंट्री बन जाएगा। दैट इज वेयर वी आर स्टक अप। लेकिन खैर अच्छी बात तो दोनों तरफ से कई लोग करते हैं और करनी चाहिए मेरे ख्याल है। पॉजिटिव जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से मैं या कोई कहता है, इंडियन साइड से भी कई लोग आपके जैसे जो हैं वो अच्छी ही बात करते हैं। लेकिन सर यहाँ पे अगर हम इस्लामिक कंट्रीज को देखें तो वो हमें कुछ खास करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ईरान के लिए सऊदी अरब पहले ही साइड पर है। देखिए 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 देखिए, हानिया मारा गया था तब भी इस्लामिक कंट्रीज को अपील करी थी ईरान ने। क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके सामने, कोई इकट्ठा नहीं हुआ। अच्छा है बुराई की बात नहीं हो रही, सच्चाई की बात हो रही। कोई इकट्ठा नहीं हुआ, कोई स्ट्राइक नहीं करी किसी कंट्री। चलिए इस बार नसरुल्लाह मारा गया, आपने फिर से बोला कि इस्लामिक ब्लॉक जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक तो वो 57 कंट्री इकट्ठे बैठ नहीं पाए। ऊपर से और बड़ी बात देखिएगा, कोई एक कंट्री अगर ये बोल दे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान बोल दे बाई चांस, चलिए कि ईरान साहब, खमैनी साहब, हम अपना पहला जहाज इजराइल की डायरेक्शन में भेजेंगे एज अ सपोर्ट, किसी ने बोला है तो बता दो। चलो, जॉर्डन तक ने बोल दिया कि हम अपना एयर स्पेस ईरान को नहीं देंगे, ये ऑफिशियल है। इसके बीच में मैं तो आया नहीं, कोई और कंट्री भी नहीं आई। वो सऊदी ने बोल दिया कि हमारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं, और एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए। हर कंट्री की अपनी अपनी डेवलपमेंट है, अपनी अपनी मजबूरी है, अपनी अपनी प्रायोरिटी है। जैसे मैं बोलता हूं इंडिया फर्स्ट, मुझे तो पाकिस्तान सही लगा के लिए सर, मुझे तो बिल्कुल सही लगी सऊदी अरब की बात, यही होना चाहिए। भाई अपनी कंट्री के लिए मैं सोचूं या अपनी कंट्री को आपके लिए झोंक दूं। और देखिए कितनी जल्दी ट्रू कलर्स, हालांकि हमारे ईरान से रिलेशन अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कि हमारे खराब हैं। हम वो पोर्ट भी जो है उनका ऑपरेट करने वाले हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हमारे, वेस्टेड इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि अगर रिजल्ट देखिए कि ईरान ने क्या कह दिया कि अगर किसी भी तरह से हमारे ऑयल रिफाइनरी या असेट्स, इकोनॉमिक असेट्स को अगर डैमेज किया जाएगा तो हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में डैमेज कर देंगे, सऊदी अरेबिया के रिजर्व्स को डैमेज कर देंगे, रिफाइनरी को डैमेज कर देंगे, हम तबाह कर देंगे। क्या रंग है भाई, क्या रंग है कि इस्लामिक ब्रदरहुड ये बोल रहा है। मतलब मुझे तो यही नहीं समझ आया, आपने सपोर्ट मांगा कब? आप तो ब्लैकमेल करने के चक्कर में। और आपको क्या लग रहा है ब्लैकमेल करना इतना आसान है आज? भाई साहब उस कंट्री में भी यूएस के बेसिस बैठे हुए हैं,
तीनों तरफ, चारों तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर लगे हुए हैं मिडिल ईस्ट के। 30 से ज्यादा बेसेस मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में है। ईरान, आपके लिए कहना बहुत आसान होगा लेकिन करना बहुत मुश्किल होगा। एंड अबव ऑल, आज हर कंट्री इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्री, जो मर्जी है वर्ड आप इस्तेमाल कर लीजिए, हर कंट्री जानता है लड़ाई उसे 20 साल पीछे ले जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी तरह से कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा कि चलिए जी हमने ईरान का थोड़ा सपोर्ट किया है तो 4 लीटर जो है वो पेट्रोल मेरे को यहां भिजवा देगा। ऐसा नहीं होने वाला। दे आर डूइंग देयर बिजनेस, दे विल कंटिन्यू टू डू बिजनेस। आपको या मेरे को 1 रुपए का कोई फालतू आइटम नहीं देने वाला फ्री फंड में। ये बात आज की तारीख में इस्लामिक कंट्रीज रियलाइज करते हैं कि उनका अपनी ग्रोथ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी स्कूलिंग, अपना मेडिकल, अपना टोटल जो स्टैंडिंग है वर्ल्ड में, वाई वुड एनी कंट्री वांट, एज अ न्यूट्रल कंट्री बात कर रहा हूं, सऊदी अरेबिया कोई ले लीजिए, कि चलिए जी सऊदी अरेबिया क्यों चाहेगा कि पूरी दुनिया में उसे देखा जाए कि वो ईरान के साथ खड़े होकर हिजबुल्लाह, हमास, हूती को सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म? क्यों चाहेगा वो ऐसी रेपुटेशन? कोई नहीं चाहता इस तरह की रेपुटेशन। और अबव ऑल, चलिए ईरान को बोलिए कि सारा का सारा ऑयल सऊदी अरेबिया में ट्रांसफर कर दे, अपने सारे कुएं जो है ना उसके नाम कर दे, तो हमें देने क्या वाला है? देखिए, ये गिव एंड टेक वाला मामला होता है। अगर आरजू काजमी हमसे अच्छे से बात करनी है तो सबसे पहली चीज ये है कि हम भी अच्छे से बात करें। अगर हमने आपस में एक दूसरे को गाली देकर बात करना है तो मैं कितनी देर कंट्रोल कर लूं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे आप भी 1 बार, 2 बार, 3 बार मैं हर चीज पर पाकिस्तान को कोसता रहूं, गाली देता रहूं, कब तक सुन लेंगी आप? कहीं ना कहीं तो आपका भी जमीर जगेगा कि यार मैं बैठी हुई मेरी कंट्री के बारे में तुम बोले चले जा रहे हो। सेम गोज फॉर सऊदी अरेबिया एंड ईरान कि भाई साहब मैं तेरे को तेरा ब्रदरहुड वाला मुस्लिम हूं तेरे कहने के हिसाब से, लेकिन अगर तेरे यहां के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हो गया तो तू मेरे ऊपर कर देगा अटैक। क्या लॉजिक है भाई? मैं किस मुंह से यूएस को बोलूं कि नहीं नहीं यार मुझे ना इजराइल के साथ, वो सॉरी, ईरान के साथ रहने दीजिए? दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि इस्लामिक कंट्रीज आर वेकिंग अप, इंक्लूडिंग पाकिस्तान इज वेकिंग अप, क्योंकि पिछले 10 दिन में पाकिस्तान ने कहीं कोई रेडिकल स्टेटमेंट नहीं दी है, क्योंकि उसे मालूम है कि रेडिकल स्टेटमेंट देने से सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। बोलने के लिए ठीक है आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होंगे। आई डोंट थिंक इस समय पाकिस्तान में कोई भी सपोर्ट करेगा कि चलिए जी हम अपने F-16 उड़ाएंगे और ईरान के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक कर देंगे। आप ये थ्योरेटिकली सोच लीजिए। नहीं सर, बिल्कुल मेरा ख्याल है ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान में वैसे एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो ईरान के साथ है या फलस्तीन के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट नहीं, यहीं पे चल रहा है और पैलेस्टीन के साथ आप क्या है? पैलेस्टीन के साथ तो हम हैं। इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था शुरुआत में, अगर आपको याद आए। यासर अराफात के गले इंदिरा गांधी मिली थी, आप और मैं नहीं मिले थे। ये 70s की बात है, नॉन अलाइन मूवमेंट के टाइम की बात है, अगर आपको याद आएगा। क्यों? देखिए, क्योंकि वो बात सही थी, वो इंसानियत की बात थी, इसलिए। बट दैट डजंट मीन कि आज इंडिया अगर वही पैलेस्टीन गाजा पट्टी से एज अ हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अगर अटैक करता है इजराइल की निहत्ती जनता पर, बच्चों पर, बर्बरता के तौर पर, कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम उसे भी कंडेम करते कि नहीं, दिस इज अ एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड इजराइल हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। हमसे ज्यादा कौन जानता है कि टेररिज्म की कॉस्ट क्या होती है? आपसे कम कौन जानता है? आपके यहां 70-72 लोग कुर्बान हो गए एक तरीके से, क्यों? टेररिज्म की वजह से हो गए। सो ठीक बिल्कुल। है, हेट के लैंग्वेज से आप मुझे बोल सकती हैं, मैं आपको बोल सकता हूं, बट मुझे नहीं लगता कि किसी फैमिली के किसी दिल में ये बात आएगी कि नहीं, टेररिज्म शुड बी सपोर्टेड। नोबडी विल सपोर्ट टेररिज्म। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इंडिया जैसी कंट्रीज काफी हद तक अपने लिए नाम कमा रही हैं कि इजराइल के साथ रहते हुए भी हम पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं, ओपनली, ऑफिशियल। बिल्कुल असर होना भी यही चाहिए। वैसे भी चाहे वो किसी भी कंट्री के बीच की वॉर हो और इस तरह की जो तबाही होती है, उससे फायदा किसी का नहीं है, ना इसराइल का है, ना ईरान का है, ना ही किसी और का है। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। भगवान करे पाकिस्तान का अच्छा फायदा हो
और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक ऐसा उदाहरण और स्टैंड पेश कर पाए जिसमें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ आके सल्यूट करके जाए। बहुत शुक्रिया सर, हमें बहुत इंतजार है डॉक्टर जयशंकर का। आई होप कि उनका विजिट अच्छा रहे और एक पॉजिटिव वाइब्स लेके वो यहाँ से जाएं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।